तो हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं सब लोग? एकदम बढ़िया। स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से चैनल द जूनियर्स वे पे। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने क्लास नाइन्थ सब्जेक्ट साइंस का पहला चैप्टर फिजिक्स का। ठीक है, फिजिक्स में टोटली 5 चैप्टर्स है तुम्हारे क्लास नाइन्थ में। तो उन 5 चैप्टर्स में से हम पहले चैप्टर का शुरुआत करने जा रहे हैं आज। ठीक है, तो आई होप तुम सब एक्साइटेड होगे। एक्साइटेड टॉपिक है, इनफैक्ट एक्साइटेड सब्जेक्ट भी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग सब्जेक्ट है। देखो, फिजिक्स जो होता है वो तुम्हारा क्या होता है ना, कि जो नेचुरल फिनोमिनन होते हैं, तुम जो भी चीज़ ऑब्जर्व करते हो अपने फिजिकल वर्ल्ड में, जो भी चीज़ तुम अपने डेली वर्ल्ड में तुम जो भी चीज़ तुम ऑब्जर्व करते हो, वो सब कुछ फिजिक्स से रिलेट किया जा सकता है। ठीक है, फिजिक्स इज ऑल अबाउट द नेचुरल फिनोमिनन्स दैट यू आर ऑब्जर्विंग इन योर डे टू डे लाइफ। दैट्स इट। ठीक है, तो ये चीज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। कैसे कैसे इंटरेस्टिंग हो जाती है भैया? तो देखो, तुम कोई सा भी चीज ऑब्जर्व कर रहे हो, जैसे कि लाइट कैसे ग्लो कर रहा है, पंखा कैसे चल रहा है। ठीक है, बल्ब में ऐसा क्या होता है कि वो ग्लो कर रहा है। ठीक है, पंखा क्यों चल रहा है, उसके अंदर क्या ऐसा क्या चीज है, उसके अंदर क्या चीज जा रहा है। स्विच को ऑन कर रहे हैं तो ऐसा क्या हो रहा है कि वो पंखा ऑन हो जा रहा है, पंखा घूमने लग जा रहा है। समझ में आ रहा है? कूलर ऑन कर रहे हैं तो कूलर में लाइट कैसे जा रहा है, आखिर लाइट होता क्या है। ठीक है, अगर मोशन का एग्जांपल है, अपने जो आज हम लोग जो चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, तो मोशन का अगर एग्जांपल ले, तो हम लोग चल रहे हैं, तो चलते चलते स्लिप क्यों नहीं कर जा रहे हैं। ठीक है, मोशन किस रिस्पेक्ट में हो रहा है, कोई भी चीज मूव कर रहा है तो वो क्यों मूव कर रहा है, उसे हम कैसे डिफाइन करेंगे वो मूव कर रहा है, उसे कैसे स्टडी करेंगे। जैसे कोई चीज, जैसे तुम अगर बाइक पर बैठे होगे अपने पापा के साथ या फिर अपने मम्मी के साथ या फिर कार पे ड्राइविंग कर रहे होगे, अगर देखे होगे मम्मी को पापा को, अगर भाई बहन है बड़े तो उनको देखे होगे, तो वहां पर मीटर दिया होता है एक। ठीक है, मीटर में क्या होता है कि तुम्हारा स्पीड शो कर देता है, गाड़ी में पेट्रोल कितना है वो सब शो कर देता है। तुम्हारे बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं कि राइट मुड़ना है तो राइट मुड़ने के लिए इंडिकेटर होता है, ऐसे हम लोग बटन ऑन करते तो उस साइड का लाइट जल जाता है। ये सब चीज कैसे हो रहे हैं, ये सब हम फिजिक्स में पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? क्लास नाइन्थ और क्लास टेंथ को मिलाकर ये सारे जो चीज हैं वो एक जगह हम इन चीजों को कंपाइल करते हैं, और फिर हम इनको पढ़ते हैं अपने फिजिक्स ब्रांच के अंदर। दिस इज अ ब्रांच ऑफ साइंस वेयर वी स्टडी एंड वी ऑब्जर्व द नेचुरल फिनोमिनन्स। ठीक है, समझ में आ रहा है? बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है ना? तो बहुत इंटरेस्टिंग है यार, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फिजिक्स जो है मेरा, अगर देखा जाए तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है पर्सनली, अगर बोला जाए तो बहुत ही इंटरेस्ट से इसे पढ़ने वाले हैं, हर एक चीज को रिलेट करके पढ़ने वाले हैं कि ये कहाँ से आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, ये कैसे हुआ, ये कब हुआ, सब कुछ देखेंगे। एक एक करके एकदम अच्छे से खोल खोल के चिट्ठा इसका पूरा खोल देंगे और अच्छे से पढ़ेंगे एकदम। तो आज हमारा पहला चैप्टर फिजिक्स का क्लास नाइन्थ साइंस का स्टार्ट होने जा रहा है। तो देखो, फिजिक्स के अंदर हमारे टोटल ऑफ 5 चैप्टर्स हैं। ठीक है, सबसे पहले उसे हम लिख लेते हैं फिजिक्स। ये हो गया हमारा फिजिक्स। अब फिजिक्स में जो 5 चैप्टर्स हैं हमारे, जो हमें नाइन्थ क्लास में पढ़ना है, सबसे हमारा जो पहला चैप्टर है उसका नाम है मोशन। ठीक है, मोशन। दूसरा चैप्टर जो है हमारा वो है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। सबसे पहले पढ़ेंगे मोशन, उसके बाद पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन, और फोर्स भी पढ़ेंगे। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ये हो गया तुम्हारा दूसरा चैप्टर जो कि हम फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं। तीसरा चैप्टर जो इसके बाद हमारा आता है वो होता है ग्रेविटेशन। क्या नाम है? ग्रेविटेशन। अब ग्रेविटेशन में क्या पढ़ेंगे भैया? तो देखो, तुम्हारा अर्थ जो है वो किसके अराउंड रिवॉल्व करता है, इतना तो पता होगा यार, सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। क्यों रिवॉल्व करता है? अर्थ का जो शेप है वो गोल ही क्यों होता है, स्फेरिकल ही क्यों होता है? आ रहा है समझ? ये जो दो सब ऑब्जेक्ट्स हैं, सन है और अर्थ है, अर्थ के अराउंड मून घूमता है, मून के अराउंड
मून के अराउंड तो कुछ भी नहीं घूमता, पत्थर घूमते होंगे, ठीक है। तो सन के अराउंड अर्थ घूमता है, तो ये हो कैसे रहा है, ठीक है, इन पे कैसे फोर्स एक्ट कर रहे हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन में। लग रहा है ना इंटरेस्टिंग। सोलर सिस्टम भी किसी चीज के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, समझ आ रहा है तुम्हें। हमारा मिल्की वे गैलेक्सी इनफैक्ट वो भी रिवॉल्व कर रहा है। तो ये सब चीजें कहाँ पे रिवॉल्व कर रही हैं, किस ओर जा रही हैं, है ना, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है ना। तो ये सारी चीजें हम समझेंगे, पढ़ेंगे, ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, अर्थ ही रिवॉल्व क्यों कर रहा है, जो हमारा मून है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व क्यों कर रहा है, वो सन के अराउंड रिवॉल्व क्यों नहीं कर रहा है, किस रिस्पेक्ट में रिवॉल्व कर रहा है, अगर किस रिस्पेक्ट में हम उस चीज को देखेंगे तो वो किस किस चीज के रिस्पेक्ट में वो घूम रहा है, कहाँ से हम देखेंगे तो वो घूम रहा है, कहाँ से देखेंगे तो वो स्टेबल है, एक जगह पे है, स्टेशनरी है, ये सब कुछ हम समझेंगे, ठीक है। ये सब सारी चीजें ये जो है ग्रेविटेशन में आएंगी। फाइन। ग्रेविटेशन में एक्चुअली हम पढ़ते हैं कि दो मासेस जो हैं वो एक दूसरे को किस चीजों की वजह से अट्रैक्ट करते हैं। फाइन। दो मासों की वजह से एक दूसरे पे वो एक काइंड का फोर्स लगाता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो चीजें घूमती है। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है यार, आगे जाएंगे ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे इस चीज को, ठीक है। अब चौथा चैप्टर जो है हमारा फिजिक्स में वो है वर्क एंड एनर्जी। क्या है चैप्टर का नाम? वर्क एंड एनर्जी। ये है तुम्हारा चौथा चैप्टर। पांचवा चैप्टर जो है हमारा वो है साउंड, ठीक है। ये 5 चैप्टर्स हैं हमारे टोटल क्लास 9th साइंस में, ठीक है। इन पांचों चैप्टर्स को हम अच्छे से खोल खोल के पढ़ेंगे, इनका चिट्ठा पूरा खोल देंगे। ये इन चीजों को हम हर एक चीज, हर एक टॉपिक को अपने नेचुरल फिनोमिनन, अपने डेली वर्ल्ड से रिलेट करके पढ़ेंगे, ठीक है। एकदम बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अपना पेटी बांध लो यार और टेबल पे बैठ जाओ, टेबल चेयर पे बैठ जाओ और पेन निकाल लो, कॉपी निकाल लो, अपना प्यारा सा कॉपी, प्यारा सा पेन और लेके बैठ जाओ। अच्छे से ईयरफोन लगा लो, ईयरफोन हेडफोन जो भी है तुम्हारे पास अच्छे से लगा लो और पढ़ने बैठ जाओ बढ़िया से एकदम। अगले 1 घंटे के लिए शांति से सिर्फ लेक्चर को सुनना है, चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, चीज़ों को रिलेट करना है, हमें फिजिक्स को इंटरेस्टिंग वे में समझना है, ठीक है, ताकि चीजें अंदर ही रह जाए दिमाग में। ये नहीं कि 5 दिन 10 दिन हुआ तो कंसेप्ट भूलने लग गए, ऐसा नहीं पढ़ेंगे हम, ठीक है। ऐसे पढ़ने वाले हैं कि तुम्हें वो चीजें हमेशा स्टक कर जाएंगी तुम्हारे माइंड में, वो हमेशा के लिए रह जाएंगी। हर एक चीज को रिलेट करके पढ़ेंगे। देखो, अगर कोई भी चीज तुम रिलेट करके पढ़ते हो ना तो वो बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि जो तुम्हारा माइंड है वो इस तरह से बना हुआ है कि तुम अगर किसी चीज को रिलेट करके पढ़ते हो, तुम उस चीज को ऑब्जर्व करते हो अपने आंखों के सामने, तो वो चीजें तुम्हारे दिमाग में बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होती है, ठीक है। वो मेमोरी जो तुम्हारा होता है वो कैप्चरिंग पावर बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो जाता है, बहुत ज्यादा लेवल अप हो जाता है। फाइन। अब देखो मोशन, तो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया चैप्टर जिसका नाम है मोशन। चलो सबसे पहले लिख देते हैं मोशन प्यारा सा, देखो हो गया। अब यहाँ पर एक हैशटैग लगा देते हैं, #1। पहला चैप्टर हमारा मोशन फिजिक्स का। अब देखो मोशन होता क्या है। तुम चल रहे हो, मोशन है। तुम अपने हाथों से फेयर कॉपी, अपने जो भी नोटबुक है उस पर तुम लिख रहे हो, मोशन है। तुम ड्राइविंग कर रहे हो, मोशन है। तुम साइकिल चला रहे हो, मोशन है। तुम्हारे पापा कार ड्राइव कर रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, मोशन है। तुम बोल रहे हो इनफैक्ट, वो भी मोशन है। तुम अपने आईज को ब्लिंक कर रहे हो, वो भी मोशन है। तुम्हारा फैन मूव कर रहा है, वो भी मोशन है, ठीक है। समझ आ रहा है सब कुछ? ये सारी चीजें क्या है? मोशन है। अब देखो, अब अगर हम समझें तो मान लो तुम्हारे टेबल पे कोई एक सामान रखा हुआ है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल लेते, तुम्हारे टेबल पे एक कॉपी रखा हुआ है, ठीक है। अब तुम देखोगे तो कॉपी तो रखा हुआ है, स्टेशनरी है। स्टेशनरी मतलब क्या होता है भैया? स्टैटिक मतलब क्या होता है भैया? तो स्टैटिक और स्टेशनरी मतलब होता है कि वो चीज अभी रेस्ट में है, ठीक है, रेस्ट में है।
रेस्ट में मतलब कि वो चीज मूव नहीं कर रहा है, एक जगह पे स्थिर है, रखा हुआ है। अब वो मोशन में कब कहा जाएगा भैया? तो देखो, अगर मैं बोलूं कि वो जो तुम्हारा कॉपी टेबल पे रखा हुआ है वो रेस्ट में है या मोशन में है, तो तुम बोलोगे भैया ये तो रेस्ट में है। तुम तो बोलोगे ना, क्योंकि तुम अगर देख रहे हो कॉपी को, तो कॉपी मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। तो कॉपी मूव नहीं कर रहा है तो वो चीज रेस्ट में है, ऑब्वियसली। तुम तो ऐसे ही बोलोगे हाँ भैया रेस्ट में ही है, उसे मोशन में कैसे बोल सकते हैं। अब अगर मैं बोलूं कि मान लो तुम अर्थ से बाहर जाते हो, ठीक है। मान लो तुम्हें एक बढ़िया सा टिकट लाके दिया जाता है, तुम्हें एलोन मस्क भाई आकर बोलते हैं कि चल बेटा तुझे मार्स पे लेके चलता हूँ। तुम मार्स पर चले जाते हो, ठीक है। ऑब्वियसली यार एलोन मस्क को मार्स पे ही तो जाना है ना, तो तुम मार्स पर चले जाते हो एलोन मस्क के ऑफर पे। अब तुम वहां पर जब जाते हो, अब तुम वहां से क्या ऑब्जर्व करते हो कि अर्थ तो मूव कर रहा है। तो अगर अर्थ मूव कर रहा है तो अर्थ के अंदर जितने भी चीज हैं, जितने भी चीजें प्लेस्ड हैं अर्थ के अंदर, वो सारी चीजें भी मूव कर रही होंगी, ऑब्वियसली। तुम बोलोगे भैया अगर अर्थ मूव कर रहा है तो अर्थ के अंदर जितने सामान है वो सारे भी तो मूव ही कर रहे होंगे, ऐसा तो है नहीं कि वो रेस्ट पे होंगे। एग्जैक्टली exactly। तो यही तो चीजें हैं कि अगर तुम यहाँ पर बैठ कर देख रहे हो कि तुम्हारे टेबल पर जो कॉपी रखा हुआ है वो रेस्ट में है, और वहीं अगर तुम एलोन मस्क भैया के साथ मार्स पर जाकर देखते हो तो तुम्हें समझ में आता है कि अर्थ जो है वो तो मूव कर रहा है। तो इसका मतलब जो अर्थ के अंदर ये जो तुम्हारे टेबल है, इंडिया में आते हो उसके बाद टेबल पर आकर देखते हो कि तुम्हारा जो कॉपी टेबल पर रखा हुआ है वो तो अर्थ पे ही है। तो जब अर्थ मूव कर रहा है तो वो तो कॉपी भी मूव कर रहा है। तो कोई भी चीज जब मूव करता है तो वो मोशन में होता है। हाँ भैया आप तो सही बोल रहे हो यार। तो भैया हम अब डिफाइन कैसे करें कोई चीज रेस्ट में है या फिर कोई चीज मोशन में है? तो देखो, सिंपल सा बात है, और बात कुछ ऐसा है कि बच्चे, अगर हमें डिफाइन करना है कि कोई सा भी चीज रेस्ट में है या मोशन में है, वो चीज उस फैक्टर पे डिपेंड करता है कि तुम इस चीज को कहां से ऑब्जर्व कर रहे हो। अगर तुम कॉपी को एग्जाम्पल लेते हो, कॉपी का एग्जाम्पल लेते हो, तो तुम अगर अपने चेयर पर बैठ कर देख रहे थे, जो टेबल पर कॉपी रखा हुआ है वो रेस्ट पे था, तो वो किस रिस्पेक्ट में रेस्ट पे था? तुम अर्थ पे ही बैठे हो, अर्थ पे ही तुम्हारा टेबल भी है, अर्थ पे ही तुम्हारा कॉपी भी है, और तुम कॉपी को ऑब्जर्व कर रहे हो कि वो चीज रेस्ट पे है। लेकिन वहीं अगर तुम बाहर जाते हो और बाहर से ऑब्जर्व करते हो तो देखते हो कि अर्थ मोशन में है, तो कॉपी जो है वो अर्थ पे ही रखा हुआ है, अर्थ पे ही है कहीं। तो अर्थ जब मोशन में है तो कॉपी भी मोशन में है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे तुम बोलोगे तो भैया कॉपी मोशन में है। अब यहाँ पर तुम्हारे दो रेफरेंस हुए। पहला रेफरेंस ये हुआ कि तुम टेबल या चेयर पर बैठकर तुम उस कॉपी को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो उस समय वो रेस्ट पे मिल रहा है। लेकिन वही तुम बाहर जाकर देख रहे हो तो वो मोशन में मिल रहा है। तो ये जो रेस्ट और मोशन जो सब वर्ड है, ये डिपेंड करता है कि तुम उस चीज को कहां से ऑब्जर्व कर रहे हो। इसे हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। इसे हम क्या बोलते हैं? रेफरेंस पॉइंट। अब तुम्हारा रेफरेंस जो है अगर अर्थ से होगा तो वो चीज रेस्ट पे होगी, वो कॉपी जो तुम्हारी टेबल पे रखी हुई है वो रेस्ट में होगी। अगर वही रेफरेंस तुम्हारा मार्स पर होगा, अगर तुम मार्स से ऑब्जर्व कर रहे होगे तो वही सेम कॉपी तुम्हारी मोशन में हो जाएगी। वाह भैया ये तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है यार, है ना इंटरेस्टिंग? बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो इसी चीज के साथ आज हम स्टार्ट करते हैं अपने मोशन चैप्टर को। तो अभी हमने समझ लिया कि कोई चीज मोशन में कब होता है, कोई चीज रेस्ट में कब होता है, ठीक है। वो चीज हम डिफाइन करते हैं रेफरेंस पॉइंट से, ठीक है। अब चलो थोड़ा डेफिनेशन वगैरह लिखते हैं, क्योंकि डेफिनेशन भर भर के लिखने हैं यार। क्योंकि अगर देखा जाए तो एज सच बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं है, लेकिन कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, ऐसे नहीं है कि आगे हम जाएंगे ना तो हमें थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन मिलेंगे, हमें वेलोसिटी पढ़ने को मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट पढ़ने को मिलेगा, डिस्टेंस पढ़ने को मिलेगा, स्पीड पढ़ने को मिलेगा, बहुत सारे हम ग्राफ देखेंगे आगे जाएंगे तो इस चैप्टर में। तो ऐसा नहीं है कि न्यूमेरिकल्स नहीं है, न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं। लेकिन इस अगर नाइन्थ क्लास में देखा जाए तो बहुत सारे डेफिनेशंस भी हैं, ठीक है। तुम्हें सब कुछ समझना है, सब कुछ अच्छे से समझना है, फिर उसे लिख कर देखना है कि उस डेफिनेशन को हम मतलब अपने वर्ड्स में लिखेंगे कैसे। फाइन। तो मोशन को लिखते हैं। मोशन का सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं।
anything that changes its position with respect, एक मिनट यार, to time under a fixed reference point is called as motion। अब देखो ये बोल क्या रहा है, ये बोल ये रहा है कि अगर कोई सा भी चीज है, अगर वो टाइम के साथ अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं कि तुम अगर किसी बाइक को ट्रैवल करते हुए देखते हो, तो बाइक जो है वो कुछ टाइम में पीछे रहता है, कुछ टाइम के बाद तुम्हारे जस्ट सामने आ जाता है, कुछ टाइम में वो निकल भी जाता है आगे। तो इधर क्या हो रहा है, बाइक जो है अपना टाइम के साथ पोजीशन को चेंज कर रहा है, राइट। क्या कर रहा है बाइक, टाइम के साथ अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है। तो जो भी चीज टाइम के साथ अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है, और अगर हम जो भी रेफरेंस पॉइंट है, जैसे तुम अपने घर से देख रहे हो या फिर बाहर एक पॉइंट पर खड़े होकर देख रहे हो, उस बाइक को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो ये हो गया तुम्हारा फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट कि तुम एक जगह पे खड़े हो गए, फिर उस बाइक को तुम ऑब्जर्व कर रहे हो। तो बाइक में तुमने ऑब्जर्व क्या किया कि बाइक का जो पोजीशन है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो इससे हम क्या बोलेंगे कि बाइक जो है वो मोशन में है। समझ आ गया, इससे हम क्या बोलेंगे कि बाइक जो है वो मोशन में है। अब इसी वे में हम रेस्ट को भी डिफाइन कर लेते हैं। रेस्ट क्या है, एनीथिंग that doesn't changes, एक मिनट है, changes its position with respect to time under a fixed reference point is called as rest। अब यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि कोई भी चीज जो अपने पोजीशन को चेंज नहीं होने दे रहा है या फिर चेंज नहीं हो रहा है, जैसे मान लो तुम बाहर खड़े हो, ठीक है, अब तुम बाहर खड़े हो और तुम्हारे बगल में मान लो और कोई एक इंसान खड़ा है, वो भी मूव नहीं कर रहा है, तुम भी मूव नहीं कर रहे हो, तो तुम क्या बोलोगे कि उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है टाइम के साथ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो रेस्ट पे है, वो जो पर्टिकुलर इंसान है जो तुम्हारे बगल में खड़ा है वो क्या है, रेस्ट पे है। क्यों, क्योंकि उसका जो पोजीशन है वो टाइम के साथ चेंज ही नहीं हो रहा है। तो भैया जब चेंज ही नहीं हो रहा है तो वो तो रेस्ट पे ही होगा। ठीक है यार, बहुत सही बोल रहे हो यार, एकदम सही बोल रहे हो। और तुम्हारा रेफरेंस पॉइंट क्या हो गया, जहां पर तुम खड़े हो, जिस पॉइंट से तुम ऑब्जर्व कर रहे हो उस इंसान को, वो तुम्हारा रेफरेंस पॉइंट है। समझ में आ गया, मोशन समझ आ गया, रेस्ट समझ आ गया। अब देखो रेफरेंस पॉइंट भी समझ लेते हैं, ठीक है, आगे हम रेफरेंस पॉइंट भी देख लेते हैं कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। कलर चेंज करते हैं, देखते हैं रेफरेंस पॉइंट। अब हम समझते हैं कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, ठीक है। तो देखो रेफरेंस पॉइंट सबसे पहले लिखते हैं डेफिनेशन इसका कि द पॉइंट फ्रॉम वेयर वी
ऑब्जर्व और स्टडी द ऑब्जेक्ट is called as reference point. तो रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? तो रेफरेंस पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर तुम खड़े होकर या फिर तुम उस पर्टिकुलर पॉइंट से किसी भी एक दूसरे ऑब्जेक्ट को स्टडी कर रहे होते हो या फिर उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे होते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमने देखा जो बुक रखा हुआ था, तो एक बार तुम अपने टेबल या चेयर पर बैठकर उस बुक को ऑब्जर्व कर रहे थे, ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारा रेफरेंस पॉइंट जो होगा वो होगा तुम्हारा चेयर, जहां पर तुम बैठकर देख रहे हो। और उस दूसरी ही टाइम तुमने क्या किया कि तुम मार्स पर चले गए और फिर मार्स से तुमने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, तो तुम्हारे इस बार रेफरेंस पॉइंट क्या हो गया? मार्स हो गया। क्यों? दोनों पॉइंट पर तुम अलग अलग जगह से ऑब्जर्व कर रहे हो उसी सेम ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हो कि तुम एक ही ऑब्जेक्ट को दो पॉइंट से ऑब्जर्व कर रहे हो। तो तुम जिस भी पॉइंट से ऑब्जर्व करोगे ना, मान लो तुम अगर चेयर पर बैठकर ऑब्जर्व कर रहे हो तो तुम्हारा रेफरेंस पॉइंट जो होगा वो तुम्हारा चेयर होगा। अगर वही तुम अगर मार्स पर चले जाते हो और अगर मार्स से तुम ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हो तो तुम्हारा रेफरेंस पॉइंट क्या हो जाएगा? वो चेयर से उठकर भाग जाएगा कहाँ? मार्स पर। किसके साथ? तुम्हारे साथ। कौन लेकर जाएगा? एलोन मस्क भैया लेकर जाएंगे, ठीक है। चलो, यहाँ पर हम समझ गए, रेफरेंस पॉइंट समझ गए, मोशन समझ गए, रेस्ट समझ गए, बहुत सारे एग्जांपल्स भी देख लिया हमने। रेफरेंस पॉइंट को रिलेट भी कर लिया, मोशन को भी रिलेट कर लिया, रेस्ट को भी रिलेट कर लिया। अब देखो आगे चलते हैं, अब समझते हैं मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ये क्या होता है, ठीक है। लिखते हैं इसको, अच्छे से लिखते हैं, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन क्या होता है। मोशन along a straight line। अब मोशन along a straight line क्या होता है? देखो, जैसे मान लो एक रोड पर तुम जा रहे हो, ठीक है, एक रोड पर क्या कर रहे हो? तुम जा रहे हो। अब जो रोड है वो एकदम तुम्हारा सीधा है, रोड क्या है? एकदम सीधा है, कहीं पर भी कर्व नहीं है। जैसे होता है ना कि रोड पर कहीं मुड़ना पड़ता है, या फिर राइट या फिर लेफ्ट या फिर कहीं पर भी मुड़ना पड़ता है, लेकिन तुम जिस रोड पर जा रहे हो वो एकदम स्ट्रेट है। अब तुम स्ट्रेट रोड पर जा रहे हो तो एक स्ट्रेट लाइन में जाओगे ना, स्ट्रेट लाइन में जाओगे, और तुम क्या कर रहे हो? मूव कर रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा पोजीशन जो है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो देखो, मम्मी तुमको बोलती है कि बेटा जाओ मार्केट और मार्केट से ये सामान लेकर आओ, तो तुम तो सबसे पहले बोलोगे मम्मी नहीं लाना है यार, सामान नहीं लाना। तो देखो, हमें मोशन लॉन्ग स्ट्रेट लाइन को स्टडी करना है, तो ठीक है तुम चले जाना, ठीक है। अब तुम चले गए, जब मान लो तुम्हारा मार्केट एकदम स्ट्रेट लाइन में पड़ता है, तुम उसी स्ट्रेट लाइन में मार्केट की तरफ जाते हो। अब तुम्हारा क्या हो रहा है? जो पोजीशन है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। जब पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम मोशन में हो ना, मोशन में। अब जब तुम मोशन में हो, तो जब तुम मोशन में हो और स्ट्रेट लाइन में जा रहे हो, तो इसी को तो इंग्लिश में बोलते हैं मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। क्या बोलते हैं इसको? मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। यही सिंपल सा चीज है। अब देखो, इसे हम एक लाइन बनाकर समझते हैं। व्हाइट कलर का लाइन लेते हैं, देखो, मान लो ये लाइन है, फाइन। यहाँ पर तुम्हारा घर है, इस पॉइंट पर क्या है? तुम्हारा घर है। भैया बहुत गंदा सा घर बना दिया यार आपने, तो मेरा घर तो बहुत बड़ा है भैया। अरे कोई बात नहीं, इससे देख लो, मान लो ये तुम्हारा घर है, ठीक है। अब यहाँ से तुम निकलते हो, यहाँ से तुम निकले यहाँ मार्केट के लिए, मान लो यहाँ पर तुम्हारा मार्केट है, बहुत बड़ा सा मार्केट है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर तुम्हें जाना है सामान लेने के लिए, ठीक है। अब ये तुम्हारा जो है वो स्ट्रेट लाइन है, जो तुम्हारा रोड है वो एकदम स्ट्रेट है। अब यहाँ से तुम घर से निकलोगे,
यहाँ जाओगे लाने के लिए अपना सामान, यहाँ पर जाओगे, सामान लोगे, फिर यहाँ से लौटकर वापस अपने घर आओगे। तो यहाँ पर जो तुम्हारा मोशन हुआ वो एक स्ट्रेट लाइन में हुआ ना। तुम अपने घर से निकले, सीधे मार्केट की तरफ गए, अपना सामान लिया, कुरकुरे, टकाटक, चिप्स, जो भी लेना था एक्स्ट्रा सामान वो भी लिया, मम्मी का भी जो सामान लेना था वो भी लिया। घर पर गए और फिर मम्मी से लात खा लिया, अरे नहीं भैया ये थोड़ी था, हमें तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ना था। अरे हाँ भाई देखो, तो तुम घर से निकले, मार्केट गए, फिर वापस आए, तो यहाँ पर जो तुम्हारा मोशन हुआ वो एक स्ट्रेट लाइन में हुआ ना। तो इसी को हम बोलते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब इस पे देखो, एक छोटा सा सवाल ले लेते हैं। जैसे मान लो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, हाँ भैया एकदम ठीक है। यहाँ पर तुम हो, यहाँ पर तुम्हारा मार्केट है, ठीक है, बहुत सारा मार्केट है यहाँ पर। यहाँ से तुम्हें जाना है, ये वाला मान लो पॉइंट ए है, यहाँ जहाँ पर तुम हो वो वाला पॉइंट ए है, ये मान लो ये वाला पॉइंट बी है, ठीक है। अब तुम्हारा घर यहाँ पर है, मतलब यहाँ पर तुम्हें जाकर फिर से वापस आना है, और बीच में मान लो यहाँ पर कहीं बीच में ये पॉइंट सी है, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है कि ये वाला एक शॉप है तुम्हारा शॉप, और ये वाला तुम्हारा मार्केट है। अब मम्मी ने तुमसे बोला कि बेटा शॉप पर जाना और शॉप से सामान एक्स लेकर आना, और फिर मार्केट में जाना बेटा और मार्केट से सामान वाई लेकर आना। शॉप से एक्स सामान लाना और मार्केट से वाई सामान लाना, ठीक है। अब बेटा यहाँ से निकला घर से, बेटा यहाँ से चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया, उसे पता चला अरे शॉप तो आ गया, मम्मी ने बोला था शॉप से कौन सा सामान लेना है, एक्स सामान लेना है। शॉप किस पॉइंट पर है, सी पॉइंट पर है। तो तुम ए से कहां पर गए, सी पर गए ना। तो ये डिस्टेंस टोटल क्या हो गया, ए से तुम कहां पर गए, सी पर गए, तो डिस्टेंस टोटल क्या हो गया, ए सी हो गया ना। ए सी डिस्टेंस सबसे पहले तुमने ट्रेवल किया, एक्स सामान तुमने उठा लिया। अब फिर तुम्हें याद आया कि मम्मी ने तो मार्केट भी जाने को बोला था, ठीक है। तो फिर सी पॉइंट से तुम आगे बढ़े, आगे गए आगे गए आगे गए, फिर तुम्हें याद आया अरे मार्केट से सामान लेना था, वाई सामान मम्मी ने बोला था मार्केट से लाने के लिए। तो तुम सी से कहां पर गए, बी पर गए। पॉइंट सी से कहां पर गए, पॉइंट बी पर। पॉइंट बी पर क्या है, तुम्हारा मार्केट है। पॉइंट सी पर क्या था, शॉप था। तो सी से जब बी गए तो तुमने सी से बी भी डिस्टेंस ट्रेवल किया, सी बी, इस डिस्टेंस को हम सी बी बोल देंगे, ठीक है ना। अब तुमने वाई सामान भी ले लिया, एक्स सामान भी ले लिया और वाई सामान भी ले लिया। अब यहां से तुम घूमे वापस, यहाँ पर जब आए तुम शॉप पर, तो तुम्हें पता चला कि ये जो शॉप है वो तुम्हारा जो भी मतलब खाने पीने की चीजें होती हैं उसका शॉप है, ठीक है ना, ग्रोसरी शॉप है। अब तुम यहाँ पर वापस जब आ रहे थे तो तुम्हें पता चला कि मम्मी ने जितने पैसे दिए थे उसमें से 5 रुपए बच गए। क्या हुए, 5 रुपए बच गए। तो तुमने 5 रुपए का क्या किया, गया शॉप पर और तुमने 5 स्टार ले लिया, ठीक है, 5 स्टार ले लिया। अब तुम जब बी पॉइंट से सी पॉइंट पर वापस आए तो तुमने बी से सी फिर से डिस्टेंस चला ना, ये वाला डिस्टेंस तुमने फिर से कवर किया ना। पहले सी से बी गए, ठीक है, सी बी डिस्टेंस गए, फिर बी से सी वापस भी तो आए ना, तो बी से सी वापस आए तो वो बी सी हो गया। अब यहाँ सी पॉइंट से जब तुम वापस घर जाओगे अपना चॉकलेट लेकर, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, सी पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है ए पॉइंट, तो सी से ए तुम फिर से आए ना वापस, तो ये सी ए डिस्टेंस फिर तुमने ट्रेवल किया ना। सी ए क्या है, तुम्हारा डिस्टेंस है। अब तुम्हें बोला जाए कि टोटल डिस्टेंस तुमने क्या ट्रेवल किया, तो अगर इन चारों डिस्टेंस को तुम जोड़ देते हो तो यही तो होता है ना तुम्हारा टोटल डिस्टेंस। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा टोटल डिस्टेंस, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर ये ए सी है और ये सी ए है, तो सी ए को तुम ए सी भी तो लिख सकते हो ना। तो ए सी और ए सी मिलके क्या हो गया भैया, 2 एयर कंडीशनर हो गए,
ऐसे कैसे एयर कंडीशन हो गए भाई, एसी है ये, डिस्टेंस है तुम्हारा, ठीक है। तो ये तुम्हारे दो एसी हो गए। अब ये सी बी है और ये बी सी है, बी सी को भी तुम सी बी लिख सकते हो ना, सिमिलरली जैसे तुमने ए सी ए को ए सी लिखा था, तो सी बी भी लिख दिया हमने। सी बी और सी बी मिलके क्या हो गए, प्लस दो सी बी हो गए। अब इसमें से तुम क्या कॉमन ले सकते हो, ये एक टर्म है तुम्हारा, ये दूसरा टर्म है, इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन ले सकते हो, ध्यान दो। टू कॉमन ले सकते हो ना, तो टू तुमने कॉमन ले लिया, पहले टर्म में से टू कॉमन लिया, तो क्या बचा, इस टर्म को टू से डिवाइड कर दो, तो टू टू कट जाएगा, ऊपर नीचे क्या बच जाएगा, ए सी। सिमिलरली इस टर्म में क्या बच जाएगा, सी भी बच जाएगा। ठीक है भैया, ये हो गया ना तुम्हारा टोटल डिस्टेंस। अब ऐसे सिंपल सवाल बन सकते हैं इसी टॉपिक पर। पहले बोलेगा कि यहाँ से वहां गए, फिर बोलेगा वहां से वहां गए, फिर बोलेगा वहां से यहाँ आए, फिर तुम्हें बोलेगा कि अरे भूल गए थे बीच में, तो फिर वापस से याद आया सामान कि ये वाला भी सामान लेना था, तो फिर से वापस वहां से वहां गए। तो तुम्हें क्या करना है सिंपली, कि तुम जिस पॉइंट से जिस पॉइंट तक भी जाते हो, तुम उस पॉइंट को एक जगह पे लिखते जाओ और उसे ऐड करते जाओ, ऐड करते जाओ, ऐड करते जाओ। ठीक है, जैसे यहाँ पर तुम ए सी गए, सबसे पहले ए पॉइंट पर से सी पॉइंट पर गए, शॉप पे आ गया, सी पॉइंट से फिर बी पॉइंट पर गए, मार्केट आ गया, फिर बी पॉइंट से सी पॉइंट पर आए, फिर से शॉप आ गया, फिर सी पॉइंट से ए पॉइंट पर आए। इधर तुमने क्या किया, चार पाथ को कवर किया। अब उन चारों पाथ को अगर तुम जोड़ देते हो तो तुम्हारा टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। तो ऐसे तुम्हें सिंपल सवाल आ सकते हैं, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। फाइन, समझ आ गया। अब देखो आगे मूव करते हैं। अब हम समझते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। आगे हम समझेंगे कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले लिखते हैं, लिखो भाई, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखो इसे समझना है ना, एकदम सिंपल सा एक एग्जांपल लेंगे, उससे इतना मस्त क्लियर होगा ना, इतना मस्त क्लियर होगा कि कभी जिंदगी में भूल ही नहीं पाओगे। अगर तुम चाहो भी ना कि मैं भूल जाऊं, इसे ट्राई करता हूं भूलने का, लेकिन भूल ही नहीं पाओगे भाई, इतना इजीली बताएंगे हम। देखो ये वाला मान लो तुम्हारा पॉइंट है ए, ये वाला मान लो तुम्हारा पॉइंट है बी। एक बार तुम ऐसे गए, ए से बी तुम ऐसे गए, एक बार कलर चेंज करते हैं, ये दूसरा पाथ था तुम्हारा, ए से बी तुम ऐसे गए, ठीक है। एक तीसरा पाथ है तुम्हारा, फिर से कलर चेंज करते हैं, व्हाइट कलर, ए से बी तुम ऐसे गए, और चौथा पाथ है तुम्हारा, ए से बी तुम ऐसे गए। एक मिनट एक मिनट रुको, टूल्स का यूज करते हुए यहाँ पर लाइन बनाते हैं हम, प्यारा सा लाइन, कलर चेंज कर लेते हैं। चलो ए से बी तुम कैसे गए, ऐसे गए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, मान लो ये वाला जो पाथ है तुम्हारा, ये पहला पाथ है, ये जो ये कलर है, ये स्काई ब्लू कलर, ये तुम्हारा दूसरा पाथ है, ये जो हमने स्ट्रेट लाइन बनाई ये तुम्हारा तीसरा पाथ है, और ये जो व्हाइट वाला है ये तुम्हारा चौथा पाथ है, ठीक है ना। तो तुम्हारे पास चार पाथ हैं ए से बी जाने में। ए से तुम कहाँ जा रहे हो, बी पर जा रहे हो। अब ए से बी जाने में तुम्हारे पास कितने ऑप्शन है, चार ऑप्शन है। एक एक मिनट यार, दूसरा ऑप्शन, ये तीसरा पाथ है, और ये चौथा पाथ है। अब तुम बताओ कि तुम्हारे पास ये चार ऑप्शंस हैं, इन चारों ऑप्शंस में से तुम कौन सा चूज करना ज्यादा पसंद करोगे। देखो तुम्हें घर पर बहुत सारा काम है, ठीक है, तुम्हें घर पर बहुत सारा काम है। अब तुम्हें मम्मी बोलती है कि बेटा मार्केट जाओ और ये वाला सामान लेकर आओ। अब तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, तुम्हें अपना टाइम बचाना है, टाइम बचाना है ना, क्यों, क्योंकि तुम्हें घर पर बहुत ज्यादा काम है, तो उस काम को अगर करना है तो तुम्हें टाइम बचाना है। और अगर टाइम बचाना है तो तुम क्या करोगे, मार्केट जाने के लिए क्या करोगे, शॉर्टकट लोगे, ऑब्वियसली लोगे ना शॉर्टकट। तुम्हें अगर इस जनरेशन को देखा जाए तो हर चीज में शॉर्टकट बहुत ज्यादा पसंद है। हमें हर काम बहुत जल्दी बहुत तेजी से होना चाहिए, हमारा हर काम।
हमारा ये डिमांड होता है, ठीक है। तो अगर तुम्हें मार्केट जाना है, मम्मी बोलती है, वो तो मैं जानता हूँ कि तुम्हारा मन नहीं है यार, मेरा खुद मन नहीं होता। मम्मी को मैं 5 बार मना करता हूँ पहले, उसके बाद जाता हूँ मार्केट, कुछ भी सामान लाना होता है तो। जोक्स अपार्ट, आगे देखते हैं। तो तुम्हें क्या करना है, मार्केट जाना है, तुम मना नहीं कर सकते मम्मी को, नहीं तो लाठी चार्ज हो जाएगा, ठीक है। घर पर लाठी चार्ज अच्छा चीज नहीं होता, मम्मी बहुत ज्यादा पीट देती हैं। अब देखो, तुम्हें जाना है मार्केट। अब तुम्हें जब मार्केट जाना है तो तुम्हें सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को देखना होगा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो कौन सा है। अब जब उसे देखना है तुम्हें, तो इसमें तुम क्या करोगे कि तुम देखोगे कि सबसे शॉर्टकट कौन सा डिस्टेंस है। ऐसा तो है नहीं कि तुम सबसे लंबे वाले डिस्टेंस से चले जाओगे, वहां भी घूम रहे हैं यहाँ भी घूम रहे हैं। क्योंकि क्या है, तुम्हें घर पर काम है तो तुम्हें अपना टाइम बचाना है। अगर टाइम बचाना है तो शॉर्टकट यूज करोगे। अब तुम्हें शॉर्टकट यूज करना है तो तुम बताओ कि इन चारों पाथ्स में से सबसे छोटा वाला पाथ कौन सा है। कौन सा है सबसे छोटा वाला पाथ? तो भैया मुझे तो लग रहा है ये जो तीसरा पाथ है ना, तीसरा पाथ, ये सबसे छोटा वाला लग रहा है। जो जब आपने स्ट्रेट लाइन बनाया ना, वो डायरेक्ट ए से बी चला जा रहा है भैया। तो डायरेक्ट ए से बी चला जा रहा है भैया, और बी से डायरेक्ट ए आ जा रहा है। तो ये तो सबसे छोटा पाथ होगा भैया मेरे ख्याल से। एकदम सही बोल रहे हो यार। देखो, यहाँ पर तुम ए पॉइंट से बी पॉइंट पर अगर तुम जा रहे हो, तो तुम्हारा जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ना, वो तुम्हारा होगा ए से बी को ज्वाइन करने वाला एक स्ट्रेट लाइन। इस स्टेटमेंट को अगर तुम लिख लेते हो, सही रहेगा। देखो, इस स्टेटमेंट को तुम लिख लो। यहाँ पर स्टेटमेंट कुछ ऐसा है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between 2 points is the line, लाइन नहीं, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन लिखते हैं। सर लाइन भी तो स्ट्रेट ही होता है भैया, लाइन भी तो स्ट्रेट ही होता है। ये क्या लॉजिक हुआ, आपने बस लाइन लिखा फिर स्ट्रेट लाइन लिख रहे हैं। अरे भाई वही बात है, बस क्लैरिटी के लिए कि तुम अगर बाद में कभी इसे पढ़ो तो तुम्हें अचानक से मतलब ऐसे क्लिक कर जाए, ऐसे समझ आ जाए, ठीक है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज द स्ट्रेट लाइन joining those 2 points। समझ आ गया? तो ये क्या है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग दोज 2 पॉइंट्स। तो यहाँ पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या था? तो भाई तुमने ही तो बताया ना कि जो स्ट्रेट लाइन भैया आप यहाँ पर बनाए हो ना, जो तीसरा पाथ है हमारा, ये हमारा एकदम शॉर्टेस्ट लग रहा है, सबसे छोटा डिस्टेंस लग रहा है ए से बी में। तो यही हमने लिखा है कि जो भी 2 पॉइंट दिया हुआ है, अगर उन दोनों पॉइंट्स के बीच का तुम्हें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, तो वो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ना तुम्हारा, वो होगा एक स्ट्रेट लाइन जो कि उन दोनों पॉइंट्स से पास कर रहा हो, ठीक है। उन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन वाला पाथ होगा, वो सबसे छोटा वाला डिस्टेंस होगा, वो सबसे शॉर्टकट मेथड होगा, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा। तो समझ गए? तुम्हें मार्केट कैसे जाना है? मार्केट जाना है सबसे शॉर्टकट वे में, जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है उसको लेना है तुम्हें, और उससे मार्केट जाना है, और उसी से वापस भी आना है, ताकि तुम्हारा टाइम जो हो वो सबसे कम लगे। समझ में आ गया? तो इससे तुम्हारा मम्मी का भी काम हो गया। मम्मी, जो भी तुम्हारी मम्मी ने तुमसे मांगा था वो भी तुम लेते आए, और तुमने यहाँ पर एकदम इजीली डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी समझ लिया। सॉरी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो भैया आपने समझाया ही नहीं। आप बोल रहे हो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपने समझा दिया। अरे भाई तुम ये समझ गए ना, अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कुछ भी नहीं है, ठीक है। बहुत छोटा सा चीज है। अगर तुम ये चीज समझ गए ना कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, तो अगर तुम ये समझ गए तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बहुत ईजी है। अब देखो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कौन समझते हैं? देखो, मान लो यहाँ पर जो तुम्हारा लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है, ये जो 4 पाथ है ना हमारे, मान लो चारों पाथ में से, कलर चेंज करके लिखते हैं, मान लो तुम्हारा पहला पाथ जो है वो सबसे लंबा है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा दूसरा पाथ है, उसके बाद तुम्हारा चौथा पाथ है, और सबसे छोटा तुम्हारा कौन सा पाथ होगा? तीसरा पाथ, ऑब्वियसली। क्यों?
अभी हमने पढ़ा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो तीसरा पाथ होगा। क्यों? क्योंकि ए से बी को स्ट्रेट लाइन जो ज्वाइन कर रहा है वो तीसरा पाथ है, तो तीसरा पाथ जो होगा सबसे छोटा वाला होगा। ठीक है, तो ये चीज हम समझ गए। मान लो ये ऑर्डर है हमारा, सबसे लंबा जो पाथ है वो पहला है, उसके बाद दूसरा, उसके बाद चौथा, सबसे छोटा है तीसरा। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज द डिस्टेंस दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स। यहाँ पर तुम्हारा दो गिवन पॉइंट्स कौन कौन से हैं? एक ए है और दूसरा क्या है? बी है। ए और बी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है? 3 है ना, तो ये जो तुम्हारा 3 है ना, ये तुम्हारा है डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ गया? डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट क्या है? समझ आ गया? तो डिस्प्लेसमेंट है डिस्प्लेसमेंट है, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू गिवन पॉइंट्स। समझ आ गया? और हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ऑलरेडी समझ रखा है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, वो क्या होता है। समझ आ गया? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमने समझ लिया, डिस्प्लेसमेंट समझ लिया। अब डिस्टेंस क्या होता है? तो डिस्टेंस नॉर्मल सा चीज यार, तुम ए से बी पॉइंट पर जा रहे हो, बी से सी जा रहे हो, सी से डी जा रहे हो, डी से ई जा रहे हो, ई से एफ जा रहे हो, एफ से ए आ रहे हो, तो तुम्हारा टोटल डिस्टेंस क्या होगा? ए से बी गए उसको ऐड करो बी से सी के साथ, सी से डी जो गए उसके साथ ऐड करो, फिर डी से ई गए उसको ऐड करो, ई से एफ गए उसको ऐड करो, एफ से फिर ए वापस आए उसको भी ऐड कर दो। तो जो तुम्हारा टोटल, ये जो ऐड करने पर जो भी तुम्हारा समेशन आएगा वो हो जाएगा तुम्हारा डिस्टेंस। जैसे अगर हम ऑब्जर्व करें, मान लो ये तुम्हारा एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है, ये चौथा पॉइंट है, ये पांचवा पॉइंट है। अब मान लो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं कि ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये है सी, ये है डी, और ये वाला पॉइंट है ई। जस्ट अ मिनट, ये वाला पॉइंट है हमारा ई। तो हम ए से बी गए सबसे पहले, फिर बी से सी आए, एक मिनट, बी से सी आए, फिर सी से डी गए, फिर डी से ई आए, फिर ई से हमने क्या किया? ए पर आ गए। ठीक है, ई से हम वापस ए पर आ गए। तो जब हम ए से बी गए तो हमने कौन सा डिस्टेंस चला? ए बी चला। ठीक है भैया। फिर हम बी से सी आए तो फिर बी से डिस्टेंस चला भैया, सही है भैया। फिर सी से डी गए तो सी डी डिस्टेंस चला। फिर डी से ई आए, फिर डी डिस्टेंस चला भैया, एकदम सही है। फिर ई से वापस ए पर आ गए, तो ई से हम ए पर आ गए। तो ये जो तुम्हारा टोटल समेशन आएगा ना, जो भी मान लो एक्स वैल्यू आएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा टोटल डिस्टेंस। ये क्या हो जाएगा? तुम्हारा डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज द डिस्टेंस दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स। वो डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक ऐसा डिस्टेंस है जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, सबसे छोटा वाला पाथ है। जो भी दो गिवन पॉइंट्स है उनके बीच में जो भी छोटा, सबसे छोटा वाला पाथ पॉसिबल है, जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, उसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब हम डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन लिख लेते हैं आगे। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों का लिख लेते हैं। चलो सबसे पहले लिखते हैं डिस्टेंस का डेफिनेशन। डिस्टेंस क्या होता है? लिखते हैं, इट इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड। इट इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड, ये होता है तुम्हारा डिस्टेंस। अब अगर डिस्प्लेसमेंट को समझे, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक ऐसा डिस्टेंस है जो कि सबसे छोटा है दो गिवन पॉइंट्स के बीच में। ठीक है, अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है उसे भी लिख लेते हैं। वैसे हमने ऊपर लिख रखा है लेकिन एक एक जगह पे लिख लेते हैं इसे। ठीक है, शॉर्टेस्ट
डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है इसका भी डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट इज द स्ट्रेट लाइन joining the two given points। एक मिनट अच्छे से लिख लेते हैं यार, ठीक है। टू गिवन पॉइंट्स, इट इज द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द टू गिवन पॉइंट्स। पीछे हमने समझ लिया, स्ट्रेट लाइन समझ लिया, डिस्टेंस समझ लिया, डिस्प्लेसमेंट समझ लिया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस समझ लिया, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन समझ लिया, मोशन समझ लिया, रेस्ट समझ लिया, रेफरेंस पॉइंट समझ लिया। ये सब चीजें हमने अभी तक देख रखा है, ठीक है। अब हम आगे मूव करते हैं और भी कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं, ठीक है। अब देखो, सबसे पहला चीज हम समझते हैं कि डायरेक्शन क्या होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम और समझते हैं कि डायरेक्शन क्या होता है। लिखते हैं सबसे पहले, तुम्हें अगर कोई बोलता है कि, मान लो तुम्हें पापा बोलते हैं, ठीक है, बेटा घर से निकलो और नॉर्थ की तरफ जाओ, और नॉर्थ जाना 100 मीटर, उसके बाद साउथ की तरफ मुड़ जाना, साउथ जाना 50 मीटर, उसके बाद ईस्ट की तरफ मुड़ जाना। अब तुम्हें पापा ने क्या बोला, तुम्हें पापा ने डायरेक्शन दिया है और डिस्टेंस बताया है। अब तुम्हें इस चीज का यूज करके तुम्हें डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, तुम कैसे करोगे? सिंपल सा चीज है, देखो। ये हो गया तुम्हारा नोटेशन, ये क्या है तुम्हारा ईस्ट है, ये क्या है तुम्हारा नॉर्थ है, ये क्या है तुम्हारा साउथ है, और ये क्या है वेस्ट है, ठीक है। ये कैसा नोटेशन है? ये तुम्हारा पेपर का नोटेशन है। जैसे तुम अगर किसी भी सवाल को सॉल्व करोगे पेपर पर, तो तुम इस नोटेशन के साथ उसे सॉल्व करोगे। अगर तुम्हें नॉर्थ बोला जाएगा तो तुम आगे जाओगे, ईस्ट बोला जाएगा तो तुम राइट की तरफ जाओगे, साउथ बोला जाएगा तो तुम नीचे की तरफ आओगे, अगर वेस्ट बोला जाएगा तो तुम लेफ्ट की तरफ जाओगे, ठीक है। ये तुम्हारा पेपर का नोटेशन है। अब मैंने क्या बोला कि तुम्हें पापा ने बोला था कि बेटा 100 मीटर नॉर्थ की तरफ जाओ, तो बेटा घर से निकल गया, बेटा घर से यहाँ से निकल गया, यहाँ ऊपर गया 100 मीटर नॉर्थ की तरफ, यहाँ 100 मीटर तक आ गया, ठीक है। मान लो ये वाला डिस्टेंस है तुम्हारा 100 मीटर्स। अब उसके बाद बोले पापा कि बेटा नॉर्थ से तुम वेस्ट की तरफ जाओ 50 मीटर्स, तो बेटा वेस्ट की तरफ आ गया 50 मीटर्स। सबसे पहले नॉर्थ ऊपर है ना, नॉर्थ की तरफ गए 100 मीटर, उसके बाद वेस्ट की तरफ आए 50 मीटर्स। अब पापा ने बोला कि बेटा ईस्ट की तरफ फिर 50 मीटर्स आ जाओ, तो तुम इस पॉइंट पर हो, इस पॉइंट पर हो अभी। अब तुम्हें पापा ने बोला है कि ईस्ट की तरफ आ जाओ 50 मीटर्स। अब इस पॉइंट से तुम ईस्ट की तरफ आ गए 50 मीटर्स। तुम एक्चुअली कहाँ पर हो? इस पॉइंट पर हो ना। ये वाला पॉइंट क्या है तुम्हारा? नॉर्थ 100 मीटर्स। ये हो जाएगा ना तुम्हारा रिजल्ट। अगर तुम्हें पापा ने ऐसे बोला कि बेटा घर से निकलो, नॉर्थ की तरफ 100 मीटर चलो, फिर वेस्ट की तरफ मुड़ो 50 मीटर्स, फिर ईस्ट की तरफ मुड़ जाओ 50 मीटर्स, तो तुम नॉर्थ की तरफ गए सबसे पहले ऐसे 100 मीटर्स, नॉर्थ की तरफ पहुंचे, फिर वेस्ट की तरफ गए, वेस्ट इस साइड है, वेस्ट की तरफ 50 मीटर्स गए,
ठीक है। फिर जब वेस्ट की तरफ 50 मीटर्स चले गए, अब यहाँ पर तुम पहुंच गए हो। अब तुम्हें फिर पापा ने क्या बोला था, ईस्ट की तरफ 50 मीटर्स जाना है। तो इस पॉइंट से तुम ईस्ट की तरफ 50 मीटर्स फिर आओगे वापस। तो तुम बताओ कि जब तुम 50 मीटर्स वेस्ट की तरफ जाओगे, फिर 50 ईस्ट की तरफ आओगे, तो फिर एक्चुअली तुम यहीं पर आओगे ना, इसी पॉइंट पर आओगे ना। ये वाला जो पॉइंट है तुम्हारा, और ये वाला पॉइंट क्या है तुम्हारा, नॉर्थ है। नॉर्थ में तुमने कितना मीटर जा रखा है अपने, ये वाला तुम्हारा ओरिजिन जो है, ये तुम्हारा घर है, मान लो ये वाला तुम्हारा होम है। तो होम से तुम कितनी दूर हो, होम से तुम नॉर्थ डायरेक्शन में 100 मीटर दूर हो। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये डायरेक्शन हो गया ना। तुम्हें पापा ने किस वे में गाइड किया था, तुम्हें पापा ने डायरेक्शन की वे में गाइड किया था कि बेटा यहाँ से ऐसे जाना है, उधर से वैसे जाना है, उधर से वैसे जाना है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा डायरेक्शन। अब देखो, दो क्वांटिटी होते हैं, ठीक है। एक होता है तुम्हारा स्केलर क्वांटिटी, और दूसरा होता है तुम्हारा वेक्टर क्वांटिटी। एक होता है तुम्हारा स्केलर क्वांटिटी और दूसरा होता है तुम्हारा वेक्टर क्वांटिटी। अब इन दोनों में वही अंतर होता है जो एक डायरेक्शन में होता है और एक नॉन डायरेक्शनल चीज में होता है। ठीक है, जैसे तुम्हें बोल दिया जाए कि तुम किसी एक जगह पे हो और तुम बुक को एक डायरेक्शन में फेंकते हो। ठीक है, तुम बुक को उठाते हो और एक डायरेक्शन में फेंकते हो। भैया आप तो बुक फेंक रहे हो यार, आप तो बहुत बुरे हो यार। भैया आपने मेरा बुक फेंकवा दिया मेरे से, मम्मी ने मुझे पीट दिया, भैया पापा ने मुझे पीट दिया। अरे भाई बुक मत फेंको यार, विद्या माता है, बुक को मत फेंको। ठीक है, तो देखो कुछ मान लो सामान है, एक रैंडम सा सामान लेते हैं, मान लो एक तुम्हारे पास कार्टून का बॉक्स है। तुम उस बॉक्स को उठाते हो और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फेंक देते हो। अगर तुम्हें बोला जाए कि तुमने उसे किस डायरेक्शन में फेंका, अगर तुम उसके डायरेक्शन को बता सकते हो, तो इसका मतलब वो क्या हुआ, वो आएगा तुम्हारा वेक्टर क्वांटिटी में। ठीक है, वो कहां पर आएगा, वेक्टर क्वांटिटी में आएगा। तो वेक्टर क्वांटिटी में ऐसी चीजें आती हैं जिनका एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन होता है। ठीक है, तुमने बॉक्स को जिस डायरेक्शन में फेंका, वो तुम्हारा जो पर्टिकुलर डायरेक्शन जो आ रहा था जहां से, वो तुम उसे स्पेसिफाई कर सकते हो वेक्टर क्वांटिटी के थ्रू। ठीक है, लेकिन अगर वही, अगर तुम्हें बोला जाए कि तुम्हारे पास एक नंबर है 5, अब तुम्हें बोला जाए कि इसका डायरेक्शन बताओ, तो तुम बता पाओगे क्या, तुम बोलोगे भैया क्या बात कर रहे हो यार, एक नंबर का डायरेक्शन कैसे हो सकता है भैया। तो एग्जैक्टली मेरे भाई, वही चीज तो मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर तुम्हारे पास एक नंबर है और तुम्हें बोला जाए कि उस नंबर का डायरेक्शन बताओ, तो तुम नंबर का डायरेक्शन नहीं बता पाओगे। अगर वही तुम्हें बोला जाए कि तुम जिस बॉक्स को तुमने फेंका, वो तुम बॉक्स को किस डायरेक्शन में फेंक रहे हो, तो उसका तुम डायरेक्शन बता सकते हो, उसे स्पेसिफाई कर सकते हो। तो जिस भी चीज का हम डायरेक्शन स्पेसिफाई कर सकते हैं, वो आता है वेक्टर क्वांटिटी में। और जिस चीज का हम डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं कर सकते हैं, जिस चीज को हम सिर्फ न्यूमेरिकली डिनोट कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें पूछ दिया जाए कि तुम्हारा स्पीड क्या है, अगर तुम्हें पूछा जाए कि तुम मान लो दौड़ रहे हो, ठीक है, एक ट्रैक पर दौड़ रहे हो, और तुम्हें बोला जाए कि स्पीड क्या है, तो तुम कुछ स्पीड बताओगे कि भैया मैं 50 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा हूँ। ये तो पॉसिबल नहीं है। भैया मैं 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रहा हूँ। हाँ ये पॉसिबल है। ठीक है, तो तुम 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रहे हो, तो ये तो बस तुम्हारा न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, स्केलर वैल्यू है। न्यूमेरिकल मतलब स्केलर। तो जब तुम्हारा सिर्फ स्केलर वैल्यू है, तुम उसके डायरेक्शन को स्पेसिफाई नहीं कर सकते हो, तो वो आएगा तुम्हारा स्केलर क्वांटिटी में। इधर तुमसे बस स्पीड पूछा गया था। अब वही एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो एक बाइक मूव कर रहा है, तो वो किस, उसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होगा ना, होगा ऑब्वियसली उसका डायरेक्शन होगा। तो वो कहां पर आ जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी में आ जाएगा। तो देखो दो चीजें होती हैं, जैसे दो एग्जाम्पल लेते हैं हम, ठीक है, एक लेते हैं हम स्पीड और दूसरा लेते हैं हम वेलोसिटी। तो देखो स्पीड एक ऐसा ऐसा होता है जो कि सिर्फ स्केलर होता है। ठीक है, इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। सिर्फ क्या होता है,
मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड इन द सेंस कि उसके पास सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। और वेलोसिटी के पास क्या होता है? वेलोसिटी होता है एक वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड क्या है? स्केलर है। वेलोसिटी क्या है? वेक्टर है। क्यों? वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड तो होता ही है, उसके साथ ही साथ उसके पास डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, तो किसी भी चीज के पास अगर सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड है तो वो चीज होता है स्केलर। और वहीं अगर देखा जाए कि उस चीज के पास अगर मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, दोनों चीजें हैं, तो वो हो जाएगा तुम्हारा वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, क्लियर है ना? समझ आ गया? तो यहाँ पर जो तुम्हारा स्पीड होता है ना, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो जिस चीज का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है वो होता है स्केलर क्वांटिटी। और वेलोसिटी अगर तुम देखोगे तो वेलोसिटी में होता है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो जिस चीज में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आता है वो हो जाएगा तुम्हारा वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इट्स एज सिंपल एज दैट। बहुत इजी है, क्लियर है ना? कोई सा भी डाउट हो तो फिर से रिकैप करके पीछे जाओ, थोड़ा सा टाइमलाइन में पीछे जाओ वीडियो में, और फिर से रिपीट कर कर देखो इसे, समझ आ जाएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फाइन। तो स्पीड क्या है? तुम्हारा स्केलर क्वांटिटी। और वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, क्लियर है ना? तो इसी चीज के साथ हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, अपने आगे वाले आने वाले लेक्चर में, जो कि हमारा मोशन का सेकंड लेक्चर होगा, उस चीज में हम डिस्कस करेंगे अच्छे से स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, उसके डिफरेंट बहुत सारे एग्जांपल्स लेंगे हम। स्पीड समझेंगे, वेलोसिटी समझेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी समझेंगे, यूनिफॉर्म मोशन समझेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन समझेंगे। बहुत ही लंबा चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अच्छे से आराम से पढ़ेंगे, एकदम चिल होकर पढ़ेंगे, सब कुछ एक एक चीज को रिलेट कर कर पढ़ेंगे अपने फिजिकल वर्ल्ड से। अपने आंखों के सामने जो चीज हो रहा है उस चीज से रिलेट कर कर पढ़ेंगे फिजिक्स को, मोशन को। ठीक है, तो इसी के साथ आज का अपना पहला लेक्चर को खत्म करते हैं हम यहीं पर। इस लेक्चर को रोकते हैं, और आगे का जो भी हमारा लर्निंग होगा या फिर जो भी थियरी होगा हम आगे वाले लेक्चर में अपने डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहो, एकदम बढ़िया से, मस्त रहो, मजे में रहो, खाओ पियो, बढ़िया से रहो, ऐश करो, और अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते रहो। ठीक है, चलो बाय बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय।